अगर मैं उसको लूटने जाता तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। और वहाँ पर एक चेस्ट भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्रीपर भी है भाई, तो मुझे थोड़ा संभल के ही जाना पड़ेगा। बट नीचे जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत टूल्स बनाने वाला हूँ, तो थोड़ी लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी बेसिक टूल्स बनाना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं स्टोन माइन कर ही रहा था, बट अचानक से यहाँ पर बहुत सारी ग्रेवल नीचे गिर जाती है भाई। अगर गलती से भी मैं उसके ऊपर खड़ा होता ना तो इसके साथ मैं भी नीचे जाता और ये वर्ल्ड खत्म हो जाता। तो चलो अभी मुझे चेस्ट को लूटने जाना है, तो मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा और सामने ही वाटर का फ्लो भी है, तो इसी पे मैं जंप कर लेता हूँ और परफेक्टली मैं लैंड कर जाता हूँ भाई। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था कहीं गलत ब्लॉक में ना कूद जाऊं। मैं नीचे तो आ जाता हूँ मैं, बट मुझे वो चेस्ट नहीं मिल रही थी। मेरी याददाश्त इतनी ज्यादा कमजोरी कि मैं वो चेस्ट की लोकेशन ही भूल चुका था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तो थोड़ी देर तक मैं इधर उधर ऊपर चढ़कर यहाँ पर ढूंढना चालू कर देता हूँ चेस्ट को। वो चेस्ट तो नहीं मिलती, बट मुझे यहाँ पर एक डायमंड मिल जाता है भाई। फिर मैं यहाँ पे सोच ही रहा था कि मुझे वो डायमंड कलेक्ट करना है कि नहीं, तब तक यहाँ पर ये स्पाइडर आकर मुझे पॉइजन का इफेक्ट दे देते हैं भाई। और ये इतना गंदा इफेक्ट था कि मेरी हेल्थ एकदम से कम होना चालू हो चुकी थी। तो मैं तुरंत इनसे दूर भागना चालू कर देता हूँ, बट भाई स्पाइडर से तो बच जाता हूँ मैं, बट यहाँ पर स्केलेटन रोम भाइयों और क्रीपर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो इनसे भी मैं थोड़ा बच ही जाता हूँ और मेरी आधी हेल्थ बचती है। और मेरे पास खाने के लिए सिर्फ एक एप्पल था, तो उसकी मदद से मैं अपनी हेल्थ भरता हूँ और तुरंत यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे साथ हो, तो मुझे अभी अपने आप को आर्मर में कवर करना पड़ेगा। तो अभी मुझे ज्यादा डायमंड तो बहुत सारे आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं स्मेल्ट कर लेता हूँ और बना लेता हूँ एक वाटर पैकेट, एक शील्ड और एक आयरन की पिकैक्स। क्योंकि यहाँ पर पास में ही एक डायमंड भी था, तो मैं उसको कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ। बट मैं इसको जैसे ही माइन करता हूँ तब मुझे पता चलता है यहाँ पर एक डायमंड ही बहुत सारे डायमंड्स हैं, तो उनको जल्दी से मैं सारे के सारे डायमंड्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनली मेरे पास टोटल 7 डायमंड्स आ चुके हैं। बोले जो कोयल बागों में है। तो मुझे इसी तरीके से डायमंड मिलने लगे तो फटाफट से मैं आर्मर भी बना सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं एक पिकेक्स और एक एक्स बना लेता हूँ डायमंड की। यहाँ पर पास में ही मुझे एक एक्सॉटल दिख जाती है येलो कलर की, जो कि काफी बढ़िया दिख रही थी। So beautiful. तो अच्छे से देखने के लिए मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल कर बाहर लगा देता हूँ और पानी हटा देता हूँ। मुझे लगा था कि ये मर जाएगी, बट ये नहीं मरती है, तो मैं खुद इसको मार देता हूँ। बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यहाँ पर मैं आगे जा ही रहा था, बट पता नहीं कहाँ से ये हड्डी पहलवान आ जाता है। वो तो अच्छी बात है कि इस बार मैंने शील्ड बना ली थी और मेरे पास टूल्स भी थे, तो मैं इसको फटाफट से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा और आगे आने के बाद मुझे यहाँ पर एक जंगल बायो मिल जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा वाटरमेलन लगे हुए थे। तो अभी मैं इनको कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसी से काम चलाने वाला हूँ। तो नीचे जाता हूँ मैं और यहाँ पर वाटरमेलन कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैं कलेक्ट कर ही रहा था, बट पता नहीं कहाँ से ये ज़ॉम्बी का बच्चा आ जाता है, तो मैं इसकी मम्मी के पास इसको पहुँचा देता हूँ। और फिर से मैं यहाँ पर बहुत सारे वाटरमेलन कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ और कलेक्ट करते करते मैं एक ऐसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिल जाते हैं, तो मैं इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। आयरन को स्मेल्ट करके मैं अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बिना आर्मर के सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अभी के लिए मेरा पूरा का पूरा आर्मर तैयार हो चुका था। अभी मुझे निकलना है सीधा एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से मैं सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ और निकल जाता हूँ। और रास्ते में मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं, जिनको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। काफी दूर ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक विलेज भी मिल जाता है, और मुझे लगा नहीं था कि इस वर्ल्ड के अंदर विलेज भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं निकल जाता हूँ सीधा विलेज के लिए, और यहाँ पर विलेजर तो सेफ थे, बट भाई ये आयरन गोलम डर के मारे गड्ढे में छुपा हुआ है। मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने इन विलेजर के साथ एक डील कर लिया था, खाने के बदले मैं इनको प्रोटेक्ट करने वाला हूँ बाकी मॉब्स से। तो अभी के लिए मैं इनसे खाना ले लेता हूँ, और जब मेरी बारी आएगी तो मैं इनको प्रोटेक्ट कर लूंगा। तो जब बारी आई तो मैं यहाँ से भाग गया। अबे साले, चलो अच्छा, कम से कम मेरा खाना तो सेफ है। अंकल थक गए क्या? कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे एक ज़ॉम्बी और एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर पड़ जाता है, बट मैं इनको अपने हाथों से नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा आयरन गोलम है बहुत टाइम से यहाँ पर डर के छुप के बैठा हुआ है और ये अपनी शक्तियों को भूल चुका है। तो मुझे अभी इसकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ेगी। तो दोनों ज़ॉम्बी को मैं इसके पास भेज देता हूँ, और भाई मार अपनी शक्तियाँ याद कर। तो ब्लॉक हटाते इसको अपनी शक्तियाँ याद आ जाती है और दोनों ज़ॉम्बी को उड़ा देता है। विलेज के आसपास काफी ज्यादा डायमंड लगे हुए थे, तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर पता नहीं कितने ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहे हैं, और हर 2 सेकंड में कोई ना कोई आ रहा है। ये लो भाई, हड्डी पहलवान भी आ गया है। वो तो अच्छी बात है कि मेरे पास शील्ड है, तो इसको मैं मारने के लिए जा ही रहा था, बट पता नहीं कहाँ से दूसरा हड्डी पहलवान ऊपर से गिरता है। अब ये लो भाई, 2-2 आ चुके। तो एक काम करता हूँ, दोनों को आपस में ही लड़वा देते हैं, हमारा काम भी आसान हो जाएगा। लो भाई, शुरू हो गई पार्टी, और तू भी जा।
ओके, तो अभी मुझे ढूंढना है एक ऐसा विलेज जहाँ पर एक अच्छी खासी लोकेशन हो उसके आसपास, जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकूं और वहाँ पर मॉब भी कम स्पॉन हो। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा उस लोकेशन को, क्योंकि इस विलेज के आसपास तो कोई ऐसी जगह थी नहीं। तो यहाँ से तुरंत मैं निकल जाता हूँ और एक्सप्लोर करना शुरू कर देता हूँ। तो रेडी हो जाओ मेरा प्रो MLG देखने के लिए। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। साले मजाक बना के रखते हो। रास्ते मुझे एक विश मिल जाती है और पता नहीं ये हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई थी भाई। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो जल्दी से जल्दी मैं इससे दूर भागता हूँ और पानी लगाकर ऊपर आ जाता हूँ। और भाई अब दम है तो अब मार के दिखाना पोशन। अब मार। ओए अबे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। बहुत ज्यादा दूर आने के बाद मुझे यहाँ पर फाइनली एक बैडलैंड वाला बायोम भी मिल जाता है, जहाँ से मैं अलग अलग टेराकोटा को कलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे था और मुझे भी यहाँ से निकलना है। तो यहाँ से चलो जंप करता हूँ। तो ये देखो मेरी प्रो स्किल। ये देखो मुझे यहाँ पर शुगर केन भी मिल चुका है। चलो इसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ये काम आने वाला है आगे हमारे। तो मेरी इन्वेंट्री एकदम फुल हो चुकी है, तो इसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और मेरी इन्वेंट्री में से कुछ फेंकना पड़ेगा। तो ये देखो भाई ये फिर से आ गए यहाँ पर। चल नीचे जा। मुझे अब तक की सबसे डेंजरस बायोम इस वर्ल्ड के अंदर मिल जाती है, बट ये साइज में काफी ज्यादा छोटी थी। मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर वार्डन भी स्पॉन हो पाएगा, बट इसको छोड़ो, सामने डायमंड दिखाई दे रहे हैं तो उनको पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। और यहाँ पर पास में मुझे एक विलेज भी मिल जाता है। बस इसके अंदर कोई मुझे आसपास बढ़िया सी लोकेशन मिल जाए जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकूं। तो सीधा मैं निकल जाता हूँ विलेज के लिए। यहाँ पर बहुत सारे विलेजर थे, जिनमें से कुछ विलेजर तो घर के अंदर थे, तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ ताकि उनके ऊपर कोई भी ज़ॉम्बी अटैक ना करे और वो ज़ॉम्बी फाइट में कन्वर्ट ना हो जाए। और आगे बढ़ते ही मुझे इस विलेज के अंदर एक ऐसा घर मिलता है जिसके अंदर डायमंड मिलने के चांसेस रहते हैं, बट मेरी किस्मत इतनी बेकार थी कि मुझे एक भी नहीं मिलता। और फाइनली मुझे यहाँ पर विलेज के पास में एक बहुत ही बढ़िया सा एरिया मिल जाता है जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकता हूँ। और ये काफी बढ़िया जगह थी, बस यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं ही करने वाला हूँ। तो चलो अभी मैं इस वर्ल्ड के अंदर अब तक सोया भी नहीं हूँ, तो मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पर पहली बार सोने का, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बस घूम रहा हूँ और डे भी नहीं किया मैंने अब तक। वैसे यहाँ पर डे करने और ना करने से फर्क तो पड़ता नहीं है, हर जगह अंधेरा और मॉब दो ही चीज रहती है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से 2 विलेजर को लेकर जाना अपने साथ। तो यहाँ पर मैं बोट बना लेता हूँ और यहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं जो कि इन विलेजर को ज़ॉम्बी फाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर सारे के सारे विलेजर खत्म हो जाए, तो उनमें से मैं एक को लेकर आता हूँ। और मैं अपना इन्वेंटरी सेटअप कर ही रहा था, तब तक भाई वापस जाने के बाद मुझे पता चलता है ये विलेजर भी ज़ॉम्बी फाइट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको मैं आजाद कर देता हूँ उस ज़ॉम्बी के साथ। लोकेशन डिसाइड हो गया था और यहाँ पर मुझे अपना बेस भी बनाना था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे और मुझे बार बार पीट कर जा रहे थे। गजब बेइज्जती है। तो मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक डायमंड का आर्मर, ताकि इन मॉब से मैं फाइट कर सकूं और बच सकूं। बेस बनाने से पहले तुम जो नीचे वाला एरिया देख रहे हो ना, उसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से। अब तक मुझे लग रहा था कि ये डायमंड का आर्मर मैं मॉब से बचने के लिए बनाया हूँ, लेकिन नहीं भाई, ये डायमंड का आर्मर मेरी खुद की इन हरकतों से बचाने के लिए बना है। एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और यहाँ पर टॉर्चेस भी लगा दिया हूँ, नहीं तो भाई यहाँ पर अब तक तो मॉब पार्टी शुरू हो जाती। फिर मैं आता हूँ विलेज के अंदर विलेजर को लेने के लिए, लेकिन ये क्या है, ये तो मस्त नींद में सो रहा है। रुको, ये जैसे ही सो के उठेगा ना, वैसे ही मैं इसको किडनैप कर लूंगा। अबे साले। फिर मैं अपने 100 IQ वाला दिमाग लगाकर एक ट्रैप बनाता हूँ और डे करने के बाद ये विलेजर भी जाग जाता है और ये तो ट्रैप के अंदर मस्त फंस गया है। बेटे इसीलिए बोलते हैं सोने से पहले घर के दरवाजे अच्छे से लॉक कर लेने चाहिए। अब चल तो तेरे से मैं मस्त मजदूरी कराऊंगा। ओके, तो यहाँ से इसको नीचे लेके जाना है और नीचे काफी पतला रास्ता है और मुझे वहाँ पर प्रॉपरली जंप करना पड़ेगा। तो मैं बोट के साथ इस विलेजर को लेकर नीचे जंप कर देता हूँ, बट मेरी लैंडिंग फेल हो जाती है। अब इस विलेजर को वापस ऊपर लेके जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये लो भाई, इनकी कमी थी और ये भी आ गए। तो फिर क्या, मैं थोड़ी देर तक तो इन ज़ॉम्बीज को मारता हूँ और इनको मारने के बाद मैं इस विलेजर को भी मार देता हूँ, क्योंकि अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं रहा।